जो अब हम नेक्स्ट टर्म करनी है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ कैपेसिटर, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसके न्यूमेरिकल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आपने रेजिस्टेंस टर्म 10th में पढ़ी होगी, बस उसका थोड़ा उल्टा वर्जन ही समझ लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूँ व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन अ सर्किट, तो वी कैन रिप्लेस कॉम्बिनेशन एज एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना देते हैं। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या है? इट इज अ सिंगल कैपेसिटर दैट हैज द सेम कंपोनेंट एज द एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब जिसका कॉम्बिनेशन करने के बाद सेम रिजल्टेंट है। तो इसको हम बाइफरेट कर देते हैं दो पार्ट्स में, एक तो सीरीज और दूसरा पैरेलल में। तो यहाँ पे देखिए सीरीज पैरेलल में, तो यहाँ पे आई जो है उसको मैंने डार्क करके लिखा है, आई जो है वो सेम है स्टूडेंट, सेम। इसका मतलब है, इसका कोई लॉजिक है। सीरीज में क्या रहता है कॉम्बिनेशन में कि मैं कुछ कीवर्ड बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे समझने से पहले, ठीक है। करंट की वैल्यू सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सीरीज में वो क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। वो मैं लॉजिक दूंगा भी आपको क्यों वेरी करता है। इसमें कीवर्ड जो आपने याद रखने हैं, पैरेलल जो है इसमें क्या आता है, इसमें v की वैल्यू जो है वो सेम हो जाती है और i वेरी करता है, मतलब बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। समझ स्टूडेंट्स? अब देखो इसको पहले सीरीज वाले को सीरीज वाले में समझने की कोशिश करना कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे कैपेसिटर है एक, ठीक है, इस फॉर्म में दूसरा कैपेसिटर है, यहाँ पे एक तीसरा कैपेसिटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैंने कहा इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है जो कि V वोल्ट की थी, ऐसे V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। बेसिकली ये जो वायर होती है इसमें रेजिस्टेंस होती है, पर हम स्टेडी स्टेट की कंडीशन करें तो हम इसको निगलेक्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने कहा कि यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इसके इस एंड में पॉजिटिव चार्ज, और इसके इस एंड में नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। स्टूडेंट अगर ये इस फॉर्म में कॉम्बिनेशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज का कॉम्बिनेशन का भी एक निशानी है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव कर देता, सॉरी नेगेटिव कर देता, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं, जो कि मैं छोटी छोटी बातें आपको अभी क्लियर करूँगा। तो मैंने कहा ये V वोल्ट है, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो इसका कैपेसिटेंस आ गया C1, इसका आ गया C2 और इसका आ गया C3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तीनों के तीनों सीरीज में। अब मैंने कहा कि यहाँ पे देखो ये इसका पोटेंशियल, मैंने कहा इस पॉइंट पे अगर V है और इस पॉइंट पे अगर 0 है, लेट अस अज्यूम, तो पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा स्टूडेंट्स। जब तक कि वायर किसी मटेरियल से कट नहीं करती ना, तब तक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पे देखो ये V, तो यहाँ पे भी आके V ही रहेगा, और यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा, 0, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। मतलब ये V से स्टार्ट होकर ये 0 तक जा रहा है पोटेंशियल, मतलब ये इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। इसके बाद फिर से एनर्जी लेता है और यहाँ से चलना शुरू हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये एक तरह का एनर्जी देने वाली चीज़ है, और एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में ये ले रहा है। ये देखिए यहाँ से एनर्जी जा रही है, V वोल्ट की, ये एनर्जी, इसने थोड़ी सी एनर्जी ले ली, इसने थोड़ी सी एनर्जी ले ली, इसने थोड़ी सी एनर्जी ले ली, फिर 0 हो गया। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V ही रहता है इसके बीच का, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब लेट अस अज्यूम ये V1 अगर पोटेंशियल है, इसने एनर्जी ली होगी कुछ ना कुछ, इसने भी कुछ ना कुछ एनर्जी ली होगी, और इसने भी कुछ ना कुछ एनर्जी ली होगी, तो तीनों ने कुछ ना कुछ एनर्जी ली होगी स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों की एनर्जी का कॉम्बिनेशन ही तो V है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द V इज इक्वल टू V इन सीरीज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ रहे ना स्टूडेंट्स, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर हो रही है टर्म? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी पढ़ा था यहाँ पे हर चीज़ पे, मतलब कि इसमें चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। अगर चार्ज सेम रहता है, चार्ज हैज़ नो ऑल्टरनेटिव पाथ टू फ्लो, तो इसका मतलब चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, क्योंकि इसके पास कोई और ऑल्टरनेटिव पाथ है ही नहीं कि वो डिवाइड हो गया किसी और पाथ में जाए। अगर किसी इसके पास ऑल्टरनेटिव पाथ ना हो और एक ही सिंगल वायर से होते हुए जाए, तो चार्ज सेम रहता है। तो Q इक्वल टू ऐसे मान सकते हैं C1 V1, सब में ना फर्स्ट वाले से जो पास करा होगा, और Q इज इक्वल टू C2 V2, या V1 इज इक्वल टू ऐसे मान लो, कई बच्चे ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, V1 की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय C, समझ रहे ना, Q डिवाइड बाय C, और V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q डिवाइड बाय C2, एंड सिमिलरली V3 की वैल्यू भी इसी फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, V3 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय C3। तो इसका मतलब मैं Q को ऐसे लिख सकता हूँ C1 V1 इक्वल टू C2 V2 इक्वल टू C3 V3। मैं थोड़ा इजी फॉर्म में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपसे बड़े से बड़े क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। बिल्कुल देसी तरीका
और इजी सॉल्व करने का तरीका। तो V इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टर्म्स, तो V इक्वल टू Q अपॉन C इन सीरीज कह सकते हैं, समझ रहे ना, Q इन सीरीज। तो V1 को लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, समझ रहे ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे V1 की वैल्यू देखो, V1 Q अपॉन C1 था और V जो है दैट इज इक्वल टू Q अपॉन C इन सीरीज है, समझ रहे हैं। तो इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब V1 डिवाइड बाय V कर दूं, तो V1 को V के साथ डिवाइड करूं तो यहाँ पे देखो Q अपॉन C1 इंटू Q अपॉन C सीरीज, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा C सीरीज डिवाइड बाय C1। तो स्टूडेंट जो अब मैंने बताई ना आपको टर्म, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी C सीरीज डिवाइड बाय C1 मल्टीप्लाई बाय V। तो ये पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू आपने निकालनी है, तो इस फॉर्म में निकाल सकते हो, समझ रहे हो, ये एक फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली अगर आपने क्या निकालना हो, ये देखो यहाँ से एक फॉर्मूला तो बन के आ ही रहा है स्टूडेंट्स, जो कि बताना मेरा फर्ज है, 1/CS। अगर मैं सबके सब Q को काट दूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सोन जितना भी होगा 1/C3, ठीक है, ये सारी की सारी टर्म। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी इन सीरीज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी इन सीरीज। ये इंपॉर्टेंट है, यही तो हम टर्म कर रहे थे, ठीक है, पर मैं आपको इसी टर्म में इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस में आप R1 प्लस R2 प्लस R3 पढ़ते थे सीरीज में, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब ये V1 आ गया, तो स्टूडेंट अब लॉजिकली देखो, मैं आपको बताऊंगा V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू क्या आएगी, जैसे यहाँ पे C सीरीज तो सेम ही रहेगा, 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ गया था, तो 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया इंटू V। तो स्टूडेंट अब आपको अगर मैं कह दूँ V3 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 की निकालनी तो 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन, चार्ज विल रिमेन सेम। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उस क्वेश्चंस की वैरायटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये लर्न करना है कि कैसे बनता होता है, समझ गए ना। सी सीरीज का मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है, इस फॉर्म में आपने याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने किया पीछे टर्म, तो वो कैसे ईजी कर दे कि आपको अच्छे वाले क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कैपेसिटर दैट इज ऑफ 4 माइक्रोफेरेड एंड अनदर इज 6 माइक्रोफेरेड, और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनके बीच का दैट इज 100 वोल्ट है, ठीक है। तो एक ट्रिक मैंने आपको बता दिया, इसको आप ट्रिक की फॉर्म में याद रखिए, दिस इज द ट्रिक फॉर यू, ठीक है। ट्रिक मतलब कि बनते कैसे हैं, ये फॉर्मूले को सॉल्व करके ही बनते हैं, तो मैंने फॉर्मूले को सॉल्व करके ही ये ट्रिक बनाया। तो ये आपके पास एक डायग्राम है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस डायग्राम में आपने कैलकुलेट करके करना है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, समझ गए। और थर्ड पार्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर, समझ गए। ये तीन चीज़ें निकालनी है और ये तीनों चीज़ें काफ़ी इजीली आप निकाल सकते हो। अब देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले तो देखो ये दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन जाएगा 1/4 प्लस 1/6, क्लियर है स्टूडेंट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेके, यहाँ पे आ गया 12 और ऊपर आ जाएगा 2 + 3, ठीक है। तो 12/5 मतलब सी की वैल्यू आ गई 2.4 माइक्रो फेरेड, ठीक है स्टूडेंट, चेक करते रहना साथ के साथ, ठीक है, 2.4 माइक्रो फेरेड। तो अब यहाँ पे देखो चार्ज की वैल्यू निकालनी है, Q जो है इक्वल टू C, क्योंकि चार्ज जो है टोटल दोनों कैपेसिटर में से पास कर रहा है, दोनों में से पास कर रहा है, V1 में से भी पास कर रहा है वो भी Q है, और V2 में से पास कर रहा है वो भी Q है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने C जो है वो नेट ले लिया और V भी नेट ले लिया, V तो हमें दिया ही हुआ था। C की वैल्यू थी 2.4 और V की वैल्यू दैट इज 100। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 240 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इसका C पार्ट देखिए स्टूडेंट। अब अगर मैं कहूँ कि अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C,
V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, जो कि अभी हमने निकाला भी है। तो हमने निकाला क्या था बेसिकली, V1 की वैल्यू निकालनी है। तो V1 का फॉर्मूला क्या था, V1 का फॉर्मूला था C सीरीज डिवाइड बाय C1 इंटू पोटेंशियल V। तो C सीरीज की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 2.4 डिवाइड बाय C1 की वैल्यू कितनी थी, C1 की वैल्यू थी 4 इंटू V की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ V इज़ 100। तो इसको सॉल्व किया तो ये 25 आ गया, 25 का 2.4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 60। स्टूडेंट ये था फर्स्ट मेथड। सिमिलरली V2 निकालोगे, अब V1 की वैल्यू अगर 60 है तो ऑब्वियस है V2 की वैल्यू भी सेम मेथड से निकालोगे तो V2 की वैल्यू आपको आती हुई लगेगी 40 वोल्ट। तो ये तो था इसका फर्स्ट मेथड करने का। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऑल्टर लिख के लिख लो, जो अच्छा लगे उस मेथड से कर लेना स्टूडेंट, दोनों ही शॉर्ट ट्रिक ही हैं। तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C जैसे मैंने बताया, तो इसका मतलब इसको ऐसे भी दे सकते हैं V1 ओवर V2 इज इक्वल टू C2 डिवाइड बाई C1। समझ रहे ना स्टूडेंट, C2 डिवाइड बाई C1। तो इसका मतलब ये हुआ V1 इज इक्वल टू C2 डिवाइड बाई C1 की वैल्यू जो है ये बन जाएगा आपका, इन सबको रीअरेंज करोगे तो। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हमने नेक्स्ट जो टर्म करनी है दैट इज कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो सबसे पहले देखिए इसका अरेंजमेंट कैसे बनता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमने कहा कि ए पॉइंट यहाँ पे ले लिया और बी पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और ये चार्जेस ले लिए Q1 Q2 एंड Q3, जिसकी कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C1, क्लियर। इसको मान लेते हैं C2 और इसकी मान लेते हैं C3, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इनके बीच का जो पोटेंशियल ना स्टूडेंट्स, इनके बीच का मान लेते हैं ये V पोटेंशियल दिया हुआ था A और B के बीच में, मतलब इस फॉर्म में हमने इसको सर्किट के साथ कनेक्ट किया था एक्सटर्नली। तो इसको मैं इक्विवेलेंट बना के कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज A और ये B, क्लियर, और कैपेसिटेंस इन पैरेलल, और यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल V, ठीक है। और यहाँ पे जो चार्जेस रहेंगे वो मान लेते हैं इस साइड का प्लस Q और इस साइड का माइनस Q, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे अरेंजमेंट में, इन सच एन अरेंजमेंट वी कैन से, इन सच एन अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर द चार्ज हैज एन ऑल्टरनेटिव पाथ, द चार्ज हैज ऑल्टरनेटिव पाथ टू फ्लो। तो इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस जो ना इन तीनों में, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ इसके इस पॉइंट से, मैं कहूँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर V है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर 0 है, तो इसके थ्रू जब तक कोई सर्किट नहीं अगला मतलब कि बन के आता, मतलब कोई इसके बीच में बैरियर नहीं बन के आता, कोई हमने मटेरियल नहीं डाला, तब तक इसका पोटेंशियल विल रिमेन सेम, पोटेंशियल विल रिमेन सेम, मतलब यहाँ तक V रहेगा और यहाँ पे जाके ये 0 हो जाएगा, मतलब सारे का सारा पोटेंशियल इसने चूस लिया होगा। तो इस फॉर्म में हम समझते हैं कि पोटेंशियल जो है, तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम रहेगा, दैट इज V और 0, मतलब कि V पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब V जो है दैट इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, एज वी नो Q इक्वल टू CV, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो V की वैल्यू, V1 की वैल्यू होगी, तो मतलब Q1 डिवाइड बाय C1 होगी, विच इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय C2 होगी, विच इज इक्वल टू Q3 डिवाइड बाय C3 होगी स्टूडेंट्स, समझ रहे ना। इसको ऐसे भी रट सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका A पार्ट कि पोटेंशियल विल रिमेन सेम। अभी बढ़ते हैं इसके B पार्ट की तरफ। B पार्ट में हम ऐसे मान सकते हैं कि द टोटल चार्ज इज शेयर्ड Q, दैट इज इक्विवेलेंट टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा, समझ रहे। तो Q इज इक्वल टू CPV जो हमने यहाँ पे किया, इट मीन्स CPV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ
Cp की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3, जब हम V कॉमन लेके काट देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इन कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो चलो ये तो हमें समझ आ गया कि C की वैल्यू C1 C2 C3 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो ऐसे पूछे जाते हैं कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस। तो उसको निकालने के लिए मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए या कंसेप्ट के थ्रू समझा रहा हूँ। इसको आप ऐसे हैशबैग बना के आप समझ लीजिए, ट्रिक की फॉर्म में समझ लीजिए, टिप्स समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमें पता था Q1 जो है वो C1 भी है, Q2 जो है दैट इज C2 भी है, एंड Q3 जो है दैट इज C3 भी है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब Q जो है दैट इज इक्वल टू CP V है, ऐसे मान लेते हैं। समझ रहे ना स्टूडेंट्स? तो ये सारी टर्म्स अगर हमें पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 की वैल्यू, Q1 को Q के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा C1 डिवाइड बाई CP। समझ गए? V भी कट जाएगा। तो Q1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? Q1 की वैल्यू आ जाएगी C1 डिवाइड बाई C2, सॉरी C1 डिवाइड बाई CP इंटू Q। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, to calculate the value of charge on each capacitance. This is how we can calculate the value of charge on each capacitance directly. Similarly, अगर हम बात करें Q2 की, तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी C2 डिवाइड बाई CP इंटू चार्ज Q। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ Q3 की, तो Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? C3 डिवाइड बाई CP इंटू Q। तो ये एक वे था कि अलग अलग तरह की वैल्यूज निकालने का। समझ रहे हैं? चलो अब इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक अरेंजमेंट है इस फॉर्म में, मान लेते हैं कि एक जो है वो 2 माइक्रोफेरेड का है, द सेकेंड वन इज ऑफ 4 माइक्रोफेरेड, ओके, और जो तीसरा है दैट इज ऑफ 6 माइक्रोफेरेड। ओके स्टूडेंट्स, और इन तीनों को हमने कनेक्ट किया ऐसे, दैट इज ऑफ 100 वोल्ट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ये है कि ये इक्विवेलेंट सर्किट, जो ये सर्किट बनाया, इसका हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, सी इक्विवेलेंट मतलब कि नेट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है। समझ रहे? दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट इसका जो पूछे जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है, जैसे अभी मैंने बताया, चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। समझ लो, इन ईच कैपेसिटर, इन ईच कैपेसिटर, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर जो है वो किस में है? पैरेलल में है। तो CP की वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्टली जोड़ेंगे, हमें पता है पैरेलल में है, तो ये क्या आ जाएगा 6 4 10, 10 और 2 12 हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आ गया 12 माइक्रो फेरेड। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं चार्ज की बात करूँ, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली अगर मैं इसके चार्ज की बात करूँ, Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू CV होता है स्टूडेंट्स, ये तो हमने पता ही है, टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो इसका 12 C की वैल्यू थी और V की वैल्यू कितनी थी? 100। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200 माइक्रो कूलम। समझ रहे? क्योंकि ये 12 माइक्रो फेरेड थी। समझ रहे ना स्टूडेंट? माइक्रो फेरेड, तो ये माइक्रो फेरेड थी स्टूडेंट। तो उस फॉर्म में कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये तो समझ आ गया। अब हमने पीछे एक ट्रिक किया था, Q1 इज इक्वल टू क्या था? Q1 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई CP, तो C1 डिवाइड बाई CP इंटू Q। समझ रहे? तो C1 की वैल्यू कितनी है? फॉर एग्जांपल ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इस फॉर्म में मान लेते हैं C1 C2 C3। ठीक, तो C1 की वैल्यू कितनी है? 2, और CP की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 12। तो इसका मतलब यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 डिवाइड बाई 12 इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी है? टोटल चार्ज जो निकाला है दैट इज 1200। समझ रहे? 1200 माइक्रो कूलम। तो डायरेक्टली वैल्यू ऐसे पुट कर देते हैं, और यहाँ पे भी म्यू था, यहाँ पे म्यू था, तो म्यू म्यू वो वाले कट जाएंगे। तो ये आ गया 6 और ये आ जाएगा 200। समझ रहे? तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया Q1 की वैल्यू आ गई 200 माइक्रो कूलम। ये तो था इसका फर्स्ट तरीका, पहला तरीका करने का। ठीक है,
दूसरा तरीका भी सेम ही है वैसे तो, तीनों की रेशियो कर दो इस फॉर्म में, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 इज इक्वल टू C1 रेशियो C2 रेशियो C3, इस फॉर्म में करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, C1 रेशियो C2 रेशियो C3 कितनी है, 2 रेशियो 4 रेशियो 6, समझ रहे हो। तो इसका मतलब अगर Q1 की वैल्यू निकालनी हो तो इसको कैसे लिखोगे, ये एक वे था। ठीक है, 2 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द टर्म्स, 2 + 4 + 6 इंटू Q नेट बल 1200। तो ये तरीका भी एक होता है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये तरीका आपने जो कर लिया पहले वाला वो ज़्यादा बेटर है, इसको स्किप कर दीजिए, मत ही देखिए। ठीक है, तीनों की रेशियो करके ऐसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तो आ गई Q1 की वैल्यू। सिमिलरली अगर आप Q2 की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा C2 डिवाइड बाई CP इंटू Q, C2 डिवाइड बाई CP इंटू Q। तो इसका मतलब अगर मैं C2 की वैल्यू देखूँ, C2 की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है 12, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 12 इंटू 1200, तो 12 के साथ 12 कट जाएगा तो 4 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इसका आंसर जो आएगा दैट इज इक्वल टू 400 माइक्रो कूलम। सिमिलरली Q3 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 600 माइक्रो कूलम, क्योंकि सीक्वेंस में ही बन रहा है ये सारा का सारा। 6 मल्टीप्लाई बाई 3, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर जो कनेक्ट कर सकते हैं वो कितने हैं, दैट इज 18। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन दैट इज ऑफ एनसीईआरटी। अब इस एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को टिक किया है। ये एक इलेक्ट्रीशियन है, ही रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेरेड इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा 1 माइक्रोफेरेड के उसके पास कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं। ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट, और उनमें मतलब कि मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो 400 तक रह सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। समझिए, सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स अ मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ये कनेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने लग सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में लेट अस अज्यूम हमारे पास जो कैपेसिटर्स लगेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं सबसे पहले कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V। ठीक है, अब मैक्सिमम कितना एक्सीड कर सकता है वो 400 वोल्ट, समझे। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितना है 1000 वोल्ट। अगर मैं 1000 वोल्ट को n नंबर, n जो है वो सीरीज में है, मतलब कितने नंबर सीरीज में कनेक्ट है, तो n के साथ डिवाइड कर दूं तो वो 400 के अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए। तो समझ रहे ना स्टूडेंट्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का देखूं एक एक का, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 1000 वोल्ट डिवाइड बाई n, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखो सीरीज में ऐसे बना होगा, ये हमने अभी पीछे किया है, ये उसी फॉर्म में ही है। स्टूडेंट समझ रहे ना कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 400 है, ठीक है, तो मैक्सिमम कितने लग सकते हैं, तो हमने n के साथ डिवाइड कर दिया, n कोई नंबर मान लिया है। ठीक है, सीरीज में इतने नंबर हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू जो सॉल्व करके आएगी वो कितनी आ जाएगी 1000 डिवाइड बाई 400, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आ गया। अब हमें पता है n जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में होता ही नहीं है। अगर n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो आएगी वैल्यू इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 3 लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 400 तक जा रहा है, इससे कम है वैल्यू, तो इसका मतलब ये हम 3 मान सकते हैं इसको। समझे स्टूडेंट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर पैरेलल की बात करें, अब पैरेलल के लिए मैं टर्म जो यूज़ करूंगा वो मैं यूज़ कर लेता हूं m। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए n सीरीज में है और m पैरेलल में है। अब देखो 3 मैक्सिमम लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये कितने लगा सकते हैं हमें ये नहीं पता अब। ठीक है, ऐसे लगे होंगे, नीचे नीचे तक जा रहे होंगे। ये तो सीरीज में पता चल गया कि 3 लगेंगे। n जो है मैंने टर्म वो किसके लिए यूज़ की थी, सीरीज के लिए, कि इतने नंबर जो हैं, इतने नंबर ऑफ कैपेसिटर हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। अब m मैंने मान लिया इतने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो ना कनेक्ट कर सकते हैं हम पैरेलल में, इन पैरेलल। ठीक है, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको देखिए अब कैसे लिख सकते हैं इस टर्म को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि n को या फिर 1/n, क्योंकि ये पैरेलल सीरीज में है, सीरीज में n जो है नंबर 1/n में रहेगा और पैरेलल में m।
इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये कितना मैक्सिमम तक जा रहा है, दैट कंटेन्स 2 माइक्रोफेरेड, समझ रहे, तो 2 ले सकते हैं। तो इसका मतलब m की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2n। तो इसका मतलब m इक्वल टू 2n, 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 रोज बनेगी, समझ रहे स्टूडेंट्स। ये 1/n का लॉजिक ये है कि क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में 1/c रहता है, तो 1/c तो करके, और पैरेलल में ऊपर डायरेक्टली लिखते हैं तो करके m के साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 2। तो ये एक आपने फॉर्मूला लर्न भी करना है, ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र ही है फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्ट करने के लिए। तो इसका नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो कनेक्ट कर सकते हैं वो कितने कर सकते हैं, 6। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो आएगा, टोटल कॉम्बिनेशन मतलब 6/3 की ऐसे बनेगी, 6/3। तो 6/3 की बन रही है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब 3 एक में है, रो में है, और 6 कॉलम आ रही हैं। तो इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 3, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर जो कनेक्ट कर सकते हैं वो कितने हैं, दैट इज 18। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन।